हम बात करेंगे इस वक्त के नवाज शरीफ साहब के वापस आने की बड़ी बातें हो रही हैं, लेकिन इसी को टू कम बैक और नॉट बुखारी साहब, खबर क्या लाहौर से? देखिए, मेरा ख्याल है अभी फौरी तौर पर तो ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। जब तक उनकी नाअहली ख़त्म नहीं होगी उस वक्त तक तो आप उनकी वापसी का तस्वुर भी नहीं कर सकते। और ये दो लोग जो हैं उनकी गर्दनें फंसी हुई हैं। एक जहांगीर तरीन साहब हैं जो नई पार्टी बनाने चले हैं, और एक बात वो भूल जाते हैं कि नई पार्टी अगर वो तश्कील देंगे तो वो अगले इलेक्शन में कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे सकती कि आप कहीं ऐसी पोजीशन में होकर हुकूमत बना लें या कहीं ऐसा प्रेशर ग्रुप बना सकें। आप ये कभी होता नहीं है इस तरह से, ना कभी माजी में हुआ है। दूसरी गुजारिश ये है कि नवाज शरीफ साहब आने से पहले बहुत दफ़ा ऐलानात हो चुके हैं। कई दफ़ा मरियम नवाज ने कहा, कई दफ़ा उनकी पार्टी के दीगर अरकान ने कहा। वो कल आए, वो परसों आए, वो अगले महीने आ जाएंगे। अगर आपको याद हो जावेद लतीफ़ साहब के बेपनाह बयानात हैं, वो आया ही चाहते हैं। ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। मेरा ख्याल ये है कि अगर उनकी नाअहली ख़त्म ना हुई तो वो शायद इलेक्शन के वक्त भी ना आए। तो इस बारे में मुझे तो कोई इबाम नहीं है। अगर इसके बारे में ऑप्टिमिज्म का मुजाहरा करती है मुस्लिम लीग नून, तो वो पता नहीं हवा में है कहीं। अनलेस ही इज उसकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म नहीं होगी वो पाकिस्तान का रुख नहीं करेंगे। वो नहीं करेंगे ऐसे ही लग रहा है। शाहीन साहब, आप लोगों को भी कुछ? देखिए, मेरा ख्याल है कि अब एक जो नया लॉ बना है उसके ज़रिए कम से कम इतना तो उनको बेनिफिट हो सकता है कि वो पटिशन फाइल कर दें सुप्रीम कोर्ट में। जो रिव्यू पटिशन बनती है, जो इस लॉ को मज़ीद ना तब्दील कर दिया गया, और वो रिव्यू पटिशन लार्जर बेंच सुनेगा, उसकी अपील की शेप होगी, अगर कोर्ट उनको रिलीफ दे सकती है या नहीं दे सकती। लेकिन उसके साथ साथ उनके लिए एक रास्ते की और रुकावट है, वो है वो उनका जो फैसला जो नीचे से आया हुआ है, वो जजमेंट मौजूद है, वो अपील खारिज हो गई है, जिसको वो रेस्टोर करा सकते हैं आके। वो पहले जेल जाएंगे या बेल कराएंगे या जो भी कोई तरीक़ाकार है, और उसके अंदर वो जब तक अपनी अपील से अपने आप को बरी नहीं कराते तब तक तो उनकी नाअहली, एक तो हयात नाअहली का झगड़ा है, दूसरा वो वाली नाअहली जो कि 10 साल के लिए थी उसका भी एक इम्पैक्ट आएगा कि वो क्या होगा। तो ये दो उनके लिए मुश्किलात हैं। तो क्या वो आते हैं या नहीं आते? मेरा ख्याल है बुखारी साहब ने तो जो फाइनली बात है वही अहम है कि ही इज नॉट लाइकली टू कम जब तक इन चीजों पे नजर नहीं आएगा कि क्लियर होंगे। सियासी एक जुमले की इजाजत दीजिए। जी जरूर जरूर नसीम, एक जुमला कहने दीजिए। फरमाइए। वो ये है कि एक और बात कि इन चीफ जस्टिस के होते हुए तो उनकी एप्लीकेशन भी नहीं आएगी, उनकी पिटीशन भी नहीं आएगी, उनकी रिव्यू पिटीशन भी नहीं आएगी। ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ। चलिए, तो फिर 2-3 महीने बाकी हैं, 60 डेज हैं, 60 डेज बाकी हैं। अच्छा, हो सकता है इस दौरान नया लॉ आ जाए, उसके बाद 60 डेज दे दें, और वो जाते जाते सितंबर के आखिर तक वो 60 डेज का टाइम बाकी चले वो देखते हैं। वो तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डेज एंड नेम्स। अच्छा, सियासी डायलॉग लगता तो नहीं है कोई होने जा रहा है बुखारी साहब? ये तो वुड यू अग्री कि दैट्स कंप्लीटली नो इस वक्त के हालात में? मेरे ख्याल से जो लास्ट एपिसोड है ना, जो 2 राउंड हुए थे मुज़ाकरात के, अगर आपको याद हो, जी 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 बिल्कुल, 3 रुकनी कमेटी थी, इधर से भी और उधर से भी 7 रुकनी कमेटी थी। वो 2 मुलाकातों के बाद एक नतीजे पर पहुंच गई थी, जो बात अब सामने आ रही है। और इस बात को डिनाई भी नहीं किया है किसी ने, ना पीटीआई की साइड से किसी ने, ना दूसरी साइड से, कि एक एग्रीमेंट, बेसिक एग्रीमेंट हो गया था कि अक्टूबर में इलेक्शन करा दिए जाएंगे, 30 सितंबर, और फैसला ये हुआ वो ये कह के बिल्कुल जी ये कह के वो वापस उठे थे उस मुज़ाकरात की टेबल से कि हम खान साहब से जाके जरा इसकी वेरिफिकेशन करा लें और उसके बाद आएंगे। फिर वो जब खान साहब के पास गए, क्या हशर हुआ उनका वो तो मैं बयान नहीं कर सकता आपको, लेकिन ये कि वहां से मुज़ाकरात की जो धागा टूटा है वो अब दोबारा सिरा जो है पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा, इसके ऊपर मेरी रिजर्वेशंस है। चूंकि हुकूमत वाज़े तौर पे कह चुकी है कि हम बात नहीं करेंगे इनसे, और अगर बात नहीं होगी तो कोई नतीजा भी नहीं निकलेगा। ठीक। लास्ट कमेंट जी एज वी क्लोज द शो ऑन मीडिया की इस वक्त सूरत हाल जो है बुखारी साहब, मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल वक्त है, लेकिन बहरहाल हम डिस्कस तो सब कुछ कर रहे हैं, और विद योर 3 डेकेड्स ऑफ एक्सपीरियंस तो मिला के हम दोनों का 60 साल बनता है एक्सपीरियंस। क्या कहें इस वक्त हम? देखिए, गुजारिश ये है कि मीडिया के हालात, अगर मुझे आप ये पूछें कि कभी आइडियल रहे हैं, तो मुझे तो अपनी होश में 55 साल की सहाफत तो मेरी भी है, मुझे तो कहीं ऐसा माहौल मुझे कहीं ऐसा माहौल दिखाई नहीं देता कि जर्नलिस्टों के लिए ये बड़ा ही आइडियल किस्म का माहौल था। नहीं, हाँ, मुश्किलात का कंपैरेटिव स्टेटमेंट दिया जा सकता है कि किस वक्त बहुत बुरे हालात थे, किस वक्त जरा थोड़े कम हालात बुरे थे। आज भी हालात ठीक नहीं हैं,
ये कहना कि मीडिया हर बात डिस्कस हो रही है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है, लेकिन ये कहना कि मीडिया बिल्कुल मादर पिदर आज़ाद है, जो इसके दिल में आए वो कहेगा, ये मैं नहीं मानता हूं। 2 मिसालें मैं आपको दे देता हूं। आपको याद होगा जब गुजरांवाले का जलसा हुआ था, उस वक्त भी कहा गया कि जनाब नवाज शरीफ का नाम लेना जो है वो मना हो गया है, और आज भी सूरत हाल उससे मुख्तलिफ नहीं है। तो मैं कैसे कह दूं ये कि उस वक्त में और इस वक्त में कोई फ़र्क है? अच्छा, आप कह रहे हैं वैसी सूरत हाल है जैसी पहले थी। हमें लगता है इस वक्त ज़रा ज़्यादा सख्त है, लेकिन बहरहाल क्विक कमेंट ऑन दिस, आप क्या करेंगे? कमेंट, आप तो मीडिया नहीं है, लेकिन कर दें। लेकिन मैं ये कहता हूँ ये बुनियादी हक है आपका, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, ये बुनियादी हुकूक को किसी सूरत मुअत्तल नहीं किया जा सकता। बेशक। क्या आइन हमारा मुअत्तल है? अगर आइन मुअत्तल नहीं है तो फिर बुनियादी हुकूक से कैसे आपको, मुझे, मेरा राइट टू इंफॉर्मेशन खान साहब को याद दिला देना इस चैनल पे जिस पे आप बैठे, नहीं हमेशा नहीं, जिस चैनल पे आप बैठे, खान साहब ने इसको 3 दफा नहीं, 1 दफा नहीं, 3 दफा बंद किया था, और गलत वजह से बंद किया था। लेकिन इसका मतलब नहीं कि इससे कोई चीज जस्टिफाई होती है। बहरहाल अपनी भी जो चीज़ें याद रखनी चाहिए, लेकिन इस वक्त मुश्किल वक्त है। लेकिन नाज़रीन, जैसे बुखारी साहब कह रहे हैं कि हमेशा रहता है मुश्किल वक्त, इस वक्त ज़्यादा है, लेकिन हम हक़ाइक़ के साथ चलना ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो। और जो ज़रूरत है इस वक्त मुल्क को, जिस तरह की डिस्कशन की, जिस तरह की बातचीत की, हक़ाइक़ को छुपाए बगैर और मंतक को इस्तेमाल करते हुए, कानून को यानी कि जहन में रखते हुए हम चलेंगे और जो सही बात है आप तक पहुंचाने की कोशिश करें।